जेई मेंस मैथ्स हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस और टॉपिक 1 है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, जहाँ ये 0 0 मतलब अल्फ़ा और बीटा 0 नहीं है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी। तो हमें एक इक्वेशन मिली है और एक ये रिलेशन एक इक्वेशन दिया हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू 2021। देन द वैल्यू ऑफ ए डी माइनस बी सी, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है मैट्रिक्स में और एक इक्वेशन गिवन है एलिमेंट्स में, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालनी है ए डी माइनस बी सी की। यह क्वेश्चन 2021 में आया था, एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ए बी बराबर बी है, तो हम लोग इसी इक्वेशन के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ए बी बराबर बी है, तो ए की वैल्यू ये थी, बी की वैल्यू ये थी और बराबर बी। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिला, ठीक है। अब ये इक्वेशन यहाँ लिख दिया, ये और ये, ओके। अब आप एक बात गौर करिए कि आपको ए डी माइनस बी सी चाहिए। तो एक तरीका तो ये, आप ए की अलग वैल्यू निकालिए, बी और डी की अलग वैल्यू निकालिए, यहाँ से बी की अलग वैल्यू निकालिए क्योंकि बी चाहिए यहाँ, और यहाँ पर सी की निकालिए। आपको 4 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, फिर आप इंटू करके आंसर बता दीजिए। लेकिन जनरली हमारे पास इतने इक्वेशन होते नहीं हैं। अगर हमको इसका यूनिक वैल्यू चाहिए तो हमें 4 इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। पर जनरली इक्वेशंस होते नहीं है, तो हम लोग को एक रिलेशन फाइंड करना होता है और किसी तरह हम लोग को इक्वल करके आंसर निकालना होता है। अब यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ से एक इक्वेशन तो ये मिल गया, एक इक्वेशन ये मिल गया, ठीक है। और आप चाहें तो एक इक्वेशन आपके पास ये भी है, ठीक है। तो आपके पास 3 इक्वेशन है। अच्छा, वेरिएबल कितने हैं? तो एक ए, दूसरा डी, तीसरा अल्फ़ा, चौथा बीटा और पांचवा सी। तो 5 वेरिएबल 3 इक्वेशन है। तो ऐसे आप यूनिक वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से जो होता है वो इक्वेशन, क्योंकि अब मैट्रिक्स का तो हो गया, मैट्रिक्स में तो इतने ही कॉन्सेप्ट था। अब ये जो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है सॉल्विंग इक्वेशन का, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे छोटे छोटे, ये सब कॉमन कॉन्सेप्ट है जो हर जगह यूज़ होते हैं हर चैप्टर में। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से चाहिए कि अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट तो यूज़ हो गया, अब ये जनरल इक्वेशन सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए, हमको क्या चाहिए? हमको अल्फ़ा बीटा नहीं चाहिए, हमको ए बी सी डी चाहिए। तो हम इक्वेशन से किसी तरह अल्फ़ा बीटा को एलिमिनेट करेंगे। अब कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा है, तो हम लिख सकते हैं बी बीटा बराबर अल्फ़ा 1 माइनस ए। तो अल्फ़ा बाय बीटा की वैल्यू क्या आ गई? बी बाई 1 माइनस ए, ओके, अल्फ़ा बाय बीटा, ओके। अब ठीक इसी तरह यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी बीटा माइनस बीटा बराबर माइनस सी अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा बाय बीटा आ गया डी माइनस ए बाई माइनस सी। अब इन दोनों इक्वेशन में क्योंकि एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा, तो हम जब इक्वेशन बनाएंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी। और देखिए इस इक्वेशन में आपका ए बी सी डी आ रहा है, अल्फ़ा बीटा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर शुरू में आपसे नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप रिवीजन करिएगा और ध्यान रखिएगा आगे के क्वेश्चंस में कि ऐसा मैंने पहले बनाया था तो हो सकता है ऐसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करिएगा, रिवीजन करिएगा, फिर आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में कई बार हम नहीं बना पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा बाय बीटा एल एच एस में है, तो अब आर एच एस में देखते हैं। तो आर एच एस में ये दोनों इक्वल होंगे और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस बी सी है, ए डी को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो हमने लिख दिया, बचा क्या? ए प्लस डी। ए प्लस डी की वैल्यू क्या थी? 2021, माइनस 1 करेंगे तो 2020, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 2020। इसको आप खुद बनाइएगा, एक बार फिर से रिवाइज़ करिएगा कहाँ तक आपने गलती की, कहाँ तक आप सोच पाए थे, और फिर वो अपने नोट्स को जब आप अपनी तरह से लिखेंगे तो उस नोट्स को आराम से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आगे यूज़ होंगे। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 पूरा किया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे और आगे बढ़ेंगे।